हरे कृष्णा। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गौरांग के ज्ञान में। और द रियल कल्कि के चैप्टर नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। तो स्टार्ट करने से पहले बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ये सीरीज़ बेसिकली किस बेसिस पे होगी। तो एक्चुअली क्या है, कल्कि भगवान के ऊपर बहुत सारी मिस इंटरप्रिटेशंस हम देख रहे हैं संसार के अंदर, क्योंकि भगवान का एकमात्र ऐसा अवतार है जो कि अभी फ्यूचर में आना बाकी है। सो इस अवतार को डिकोड करने का ट्राई करेंगे इस सीरीज़ के अंदर। ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, बहुत ज़्यादा थ्रिल्ड सीरीज़ होगी। इसके अंदर रोमांस, ड्रामा, कॉमेडी, हर प्रकार का आपको रस आस्वादन करने का मौका मिलेगा। सो आई होप ये सीरीज़ जो होगी उससे आपके अंदर एक्साइटमेंट, एन्जॉयमेंट और साथ ही साथ ज्ञान प्राप्त करने का जो एक ईगरनेस है वो बढ़ेगी। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर के साथ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आप बताइए, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? वीडियो को यहाँ पॉज कीजिए और बताइए कमेंट सेक्शन में कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, क्या रीज़न है उस भगवान का इस मटेरियल वर्ल्ड में आने का। सो बेसिकली भगवान अवतार इसलिए लेते हैं, भगवान गीता के अंदर बता रहे हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो 4.6 और 7 श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कुछ इस प्रकार से, जब जब धर्म की ग्लानि होगी तो उसकी पुनः स्थापना करने के लिए मैं अवतरित होता हूँ। साथ ही साथ जब जब मेरे भक्तों के ऊपर कोई भी विपदा आती है और दुष्टों का जो पॉपुलेशन है बढ़ती है, उसको भी सही करने के लिए मैं संसार में अवतरित होता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण संसार में आ रहे हैं और हम भी संसार में आ रहे हैं, तो क्या ये दोनों चीज़ें सेम है? क्योंकि हम भी संसार में आ रहे हैं, बिकॉज वी आर ऑल्सो नॉट बिलोंग टू दिस मटीरियल वर्ल्ड एंड कृष्णा इज ऑल्सो नॉट बिलोंग टू दिस मटीरियल वर्ल्ड, बट वी बोथ केम इन टू दिस मटीरियल वर्ल्ड फॉर सम पर्पस। सो देयर इज अ डिफरेंस एक्चुअली। हम लोग इस संसार में आते हैं बिकॉज ड्यू टू आवर पास्ट कर्मा डीड्स, बट भगवान श्री कृष्ण क्यों आते हैं संसार में? ताकि हम जैसे जो कंडीशन सोल है संसार में फंस चुकी हैं उसको इससे निकाल सकें। तो वैसे ही कल्कि भगवान भी जब अवतरित होंगे वो इसी पर्पस के लिए अवतरित होंगे कि वो कंडीशन सोल्स का उद्धार करके सत्युग का पुनः आरंभ कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ा उनका एक उद्देश्य है इस पृथ्वी पे दोबारा अवतरित होने का। तो जो स्टोरी है कल्कि पुराण की वो इस प्रकार से चालू होती है, जब एनिहिलेशन यानी कि प्रलय होती है और उस प्रलय में सब कुछ खत्म हो जाता है और वापस से सब कुछ रीसेट करने के लिए जब महाविष्णु श्वास छोड़ते हैं और ब्रह्मांड उसमें से निकलते हैं, तो ब्रह्मांड जब निकलते हैं तो ब्रह्मांड को मेंटेन करने के लिए, उसके अंदर फर्दर क्रिएशन करने के लिए महाविष्णु अपने आप को एक्सपैंड करते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में, जो कि महाविष्णु के सेकंड पुरुष अवतार है। सो गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से निकलते हैं एक लोटस फ्लावर, जिससे उत्पन्न होते हैं ब्रह्मा जी, जिनको सेकेंडरी क्रिएटर भी कहा जाता है इस क्रिएशन का। सो ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए एनिहिलेशन के बाद दोबारा क्रिएशन करने के लिए, तो जब उन्होंने क्रिएशन करनी स्टार्ट करी तो उन्होंने हर प्रकार के लोगों को उत्पन्न किया। जैसे कि उन्होंने 4 कुमारों को उत्पन्न किया, नारद मुनि को उत्पन्न किया, आगे प्रजा बढ़ाने के लिए प्रजापतियों को उत्पन्न किया, और साथ ही साथ इन पॉजिटिव लोगों के बीच में उन्होंने कुछ नेगेटिव लोगों को भी अपनी बॉडी से उत्पन्न किया। बिकॉज अगर हर जगह सिर्फ और सिर्फ मीठा होगा तो उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता ना कहीं तीखी चीज़ भी तो चलती है। तो इसीलिए नेगेटिविटी को भी उत्पन्न करने के लिए, उस टेस्ट को भी उत्पन्न करने के लिए उन्होंने अपने बैक से सिन पर्सोनिफाइड अधर्म को प्रकट किया, और अधर्म ने एक बहुत ही सुंदर स्त्री से विवाह किया जिसका नाम था मिथ्या। वो बहुत सुंदर थी, उसकी आंखें जो थी वो एक बिल्ली के समान ग्रीनिश कलर की थी, इतनी सुंदर थी वो। और उन दोनों ने साथ में विवाह किया और उनके आगे जाके पुत्र और पुत्री हुई, जिनका नाम था दंभ और माया। अब देखा जाए तो दंभ और माया भाई बहन है, पर फिर भी दंभ ने माया के गर्भ से 2 बच्चों को उत्पन्न किया, जिनका नाम हुआ लोभ और निकृति। और लोभ और निकृति भी भाई बहन है,
पर फिर भी लोभ ने निकृति के गर्भ से फर्दर 2 बच्चों को उत्पन्न किया, जिनका नाम था क्रोध और दुरुकृति। तो क्रोध और दुरुकृति भी भाई बहन हैं, पर फिर भी क्रोध ने दुरुकृति के गर्भ से कली को उत्पन्न किया और उसकी बहन को उत्पन्न किया, जिसका नाम था निकृति। जब कली का जन्म हुआ तो कली की जो अपीयरेंस थी वो थी बहुत डार्किश ब्लैकिश कॉम्प्लेक्शन का, और साथ ही साथ जो उसकी जीवा थी वो रेडिश कलर की थी, बिकॉज वो सिग्निफाई करती थी कि ये बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी है। और साथ ही साथ कली की जो आंखें थी बहुत भयानक थी और उसके अंदर लस्टी डिजायर्स टपक रही होती थी। और कली की जो हॉबीज थी वो थी ड्रिंकिंग वाइन, प्लेइंग चेस एंड एसोसिएटिंग द प्रोस्टिट्यूट्स। ये सारी उसकी हॉबीज थी, इन सब चीज़ों में उसको मजा आता था। तो कली की जो बहन थी निकृति, उसकी गर्भ से कली ने फर्दर 2 बच्चों को जन्म दिया, जिनका नाम पड़ा भय एंड मृत्यु। और भय ने मृत्यु की गर्भ से फर्दर 2 बच्चों को उत्पन्न किया, जिसका नाम पड़ा निराया एंड यतन। निराया ने यतन की गर्भ से फर्दर 10,000 बच्चों को जन्म दिया। तो कहने का मतलब है इन शॉर्ट, जितनी भी जो कली की लीनेज है या कली के पूर्वज हैं, जो उसके आने वाली वंशज है, ये सारे के सारे जो लोग हैं, ये कभी भी इन्होंने प्रॉपरली मैरिज नहीं की और इन्होंने आपस में ही विवाह कर लिया। तो हम देखते हैं ये जो चीज़ है बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ उनके परिवार में नहीं है, आज के टाइम में हम सोसाइटी में भी देखते हैं। कलयुग में हम देखते हैं कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी सोसाइटी है, कुछ ऐसी कल्ट्स हैं जहाँ पर क्या होता है, भाई बहन आपस में विवाह कर लेते हैं। तो ये बेसिकली क्या सिग्निफाई करता है, ये कली के वंशज को सिग्निफाई करता है। और साथ ही साथ जो कली का ये इतना डिस्ट्रक्टिव प्रोगेंसी थी, ये पूरे के पूरे विश्व में इसने कलयुग का प्रभाव फैलाया। और साथ ही साथ ये लोग इतने ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव थे कि इनकी प्रेजेंस मात्र से ही वैदिक स्क्रिप्चर्स का डिक्लाइन हुआ, सैक्रिफाइसेस का डिक्लाइन हुआ, जो अच्छी टीचिंग्स थी, मॉरल वैल्यूज़ थी, इन सब चीज़ों का डिक्लाइन हुआ। और साथ ही साथ लोगों के अंदर मेंटल डिजीज़, ओल्ड एज, डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर ब्रेन, देयर इंटेलिजेंस, सब कुछ खत्म हो गया। और साथ ही साथ जो लोग थे वो परेशान रहने लगे, एंग्जाइटी में रहने लगे, डिप्रेशन में रहने लगे। ये सारी की सारी जो थी ये सिम्टम्स थे इन लोगों की डिस्ट्रक्शन मचाने के। और साथ ही साथ ये लोग कलयुग का प्रभाव फैला रहे थे, तो उसके भी कुछ सिम्टम्स इसके अंदर दे रखे हैं जो हम डिस्कस करेंगे अभी। कलयुग के अंदर क्या होगा, लोग वैदिक नॉलेज देंगे बट एज अ लाइवलीहुड, एज अ प्रोफेशन वो वैदिक नॉलेज को देंगे पैसा कमाने के लिए, रोकड़ा कमाने के लिए। बोलेंगे यार पंडित जी ज्ञान दे रहे हैं, आज पंडित जी भगवत गीता का ज्ञान देंगे बट 5100 रुपये से कम नहीं लेंगे। इस प्रकार से उनकी भावना है। मतलब वो भक्ति, जो भक्ति का ज्ञान है, भागवत का ज्ञान है, इसको सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का एक साधन समझेंगे। साथ ही साथ जो कलयुग में लोग होंगे वो कभी भी अपने प्रोमिसेस को फुलफिल नहीं करेंगे। जैसे हम देखते हैं आजकल लोगों ने कुछ प्रॉमिस किया वो बहुत जल्दी टूट जाता है। पहले के ज़माने में, पहले के युगों में जो एक बार चीज़ बोल दी जाती थी उसको वो लोग पत्थर की लकीर समझ के फॉलो करते थे। बट कलयुग के अंदर हम लोग ये नहीं देखते, बिकॉज कलयुग के अंदर क्या होता है, लोग अपने वादे से मुकर जाते हैं। साथ ही साथ वाइन पीने से काफ़ी ज़्यादा एडिक्टेड रहेंगे और साथ ही साथ वाइन बेचने से काफ़ी ज़्यादा एडिक्टेड रहेंगे। नहीं तो पहले के ज़माने में जो वाइन बेचने का जो कार्य होता था वो सिर्फ शूद्र लोग करते थे, पर आज के टाइम पर हम देख रहे हैं हर एक वर्ण का व्यक्ति वाइन बेच रहा है। इवन ब्राह्मण जो कल्ट का व्यक्ति है वो भी वाइन बेच रहा है। तो कहने का मतलब ये है, कलयुग में आप ये नहीं पता लगा सकते कि जो ब्राह्मण है वो शूद्र वाला कार्य कर रहा है या शूद्र ब्राह्मण वाला कार्य कर रहा है। एवरीथिंग गेट मिक्सड अप। साथ ही साथ कलयुग के अंदर जो लोग होंगे वो अपने गुरु की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। जैसे हम देखते हैं आजकल बच्चे जो है स्कूल में टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, जिनसे उनको शिक्षा मिल रही है, जिनसे उनको ज्ञान मिल रहा है, उनकी वो रिस्पेक्ट नहीं करते, उनके प्रति ग्रैटिट्यूड फील नहीं करते। तो कलयुग में स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु की ब्लास्फेमी बहुत ईजीली की जाएगी। और साथ ही साथ लोग चाहे अंदर से कितने मर्जी कांडी क्यों ना हो, कितने गंदे उन्होंने कांड किए, बट बाहर से वो अपने आप को ऐसे डैशिंग बना के, बाल खड़े करके, जेल लगा के, अपने आप को सुंदर कपड़े पहन के, लीवाइस की जीन्स पहन के, डेनिम की शर्ट पहन के अपने आप को जताएंगे और दिखाएंगे कि हमसे ज़्यादा महान कोई नहीं है, हम सबसे महान हैं। इस प्रकार से वो अपने आप को फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे जज करेंगे अपने कैरेक्टर को। जो शूद्र लोग होंगे वो कलयुग के अंदर चैरिटी देने के बजाय चैरिटी लेंगे, ब्राह्मणों से चैरिटी लेंगे,
बल्कि ब्राह्मणों को चैरिटी देनी चाहिए। चैरिटी देने के बजाय वो लोग ब्राह्मणों से चैरिटी लेंगे, ब्राह्मणों को स्लेव्स बना के रखेंगे। ये कलयुग का सबसे बड़ा एक लक्षण है, जिसमें शूद्र लोग ब्राह्मणों को डोमिनेट करेंगे। और जहाँ पर ब्राह्मणों की रिस्पेक्ट नहीं की जाती, जहाँ पे ब्राह्मणों की बेइज्जती की जाती है, शूद्र लोग उनको स्लेव बना के रखते हैं, ऐसी जगह, ऐसी सोसाइटी जो है ना, वो कभी भी डेवलप नहीं कर सकती। बिकॉज जो ब्राह्मण है वो सोसाइटी का हेड है। जब हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी तो कैसे हम लोग आगे की तरफ अपने आप को ढाल पाएंगे? नहीं कर सकते ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो सोसाइटी के अंदर ब्राह्मणास को काफ़ी इंटेलेक्चुअल लेवल का होना चाहिए, बट कलयुग के अंदर जो ब्राह्मण है वो सिर्फ और सिर्फ शूद्र की सर्विस में लगे रहेंगे। साथ ही साथ जो मूर्ख व्यक्ति है, जिसको ज्ञान नहीं है, वो व्यक्ति अपने आप को प्रूव करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं, मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा, पर हम लोग देखते हैं यूट्यूब में ऐसे कई बाबा जी हैं जिनको शास्त्रों ज्ञान नहीं है, पर फिर भी अपने आप को प्रूव करने के लिए अपनी बुद्धि को शास्त्रों के माध्यम से इंटरप्रेट करने का प्रयास करते हैं और एक अलग से ही एक नया ज्ञान निकाल के आ जाता है, जो सबसे बड़ा ब्लंडर होता है। तो ये भी एक कलयुग का एक लक्षण है। और साथ ही साथ जो लोग हैं वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस में तो इन्वॉल्व तो होंगे, पर सिर्फ और सिर्फ एक पद, एक स्टेट को प्राप्त करने के लिए। जैसे हम लोग देखते हैं कि आजकल जो बड़े बड़े अभिनेता नेत्री हैं, वो लोग हालांकि मटीरियली अपने आप को फुल इंगेज किए हुए हैं, बट रिलीजियस प्रैक्टिसेस में अपने आप को इंगेज रखेंगे, ताकि वो लोगों को ध्यान अट्रैक्ट कर सकें। सिर्फ और सिर्फ रेपुटेशन के लिए वो रिलीजियस प्रैक्टिस में अपने आप को इंगेज रखेंगे। और कलयुग में पृथ्वी अन्न देना बंद कर देगी, जो बारिश है बहुत इर्रेगुलर हो जाएगी, और साथ ही साथ जो स्त्रियां हैं वो अपने पति के अलावा हर एक व्यक्ति के लिए चेस्ट रहेंगी। कहने का मतलब है कि कलयुग के अंदर चेस्टिसिटी नाम की कोई चीज़, लॉयल्टी नाम की कोई चीज़ रहेगी नहीं। बहुत बहुत रेयर होंगी जो स्त्रियां भगवान की भक्त होंगी, भगवान की भक्ति करेंगी, सिर्फ वो ही थोड़ी बहुत लॉयल्टी अपने हस्बैंड्स के प्रति दिखा पाएंगी। नहीं तो बाहर की दुनिया में हम लोग देख रहे हैं, जैसे आजकल कितने केसेस आ रहे हैं जहाँ पर जो स्त्रियां हैं वो अपने पति को मार के अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती हैं। तो ये कलयुग का लक्षण है। कलयुग के अंदर स्त्रियों के अंदर लॉयल्टी, चेस्टिसिटी वो है ही नहीं बेसिकली। बट अगर वो भगवान की भक्ति करेंगी, भगवान की डिवोशनल सर्विस में एंगेज रहेंगी, तो क्या है, उनके अंदर चेस्टिसिटी एंड लॉयल्टी रहेगी। जो राजा होंगे, जो गवर्नमेंट होगी, वो अपनी प्रजा का शोषण करेगी। वो अपनी प्रजा से इतना टैक्स लेगी कि प्रजा उनसे परेशान होके कहीं दूर जाके सेटल होने का ट्राई करेगी। और हम देख रहे हैं आजकल कैसी गवर्नमेंट हो चुकी है अन्य देशों में, यहाँ पर गवर्नमेंट कितनी ज़्यादा कठोर है कि टैक्सेस ली जा रही है। और टैक्सेस लेने की वजह से क्या है, जो लोग हैं परेशान होके या तो उस जगह को छोड़ देते हैं या अपने प्राण त्याग देते हैं, जिससे स्टारवेशन, ये सब कुछ हो जाता है। और साथ ही साथ सभी के सभी भगवान श्री कृष्ण को ब्लास्फेम करने में एक पल के लिए भी हेजिटेट नहीं करेंगे। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, कुछ काम नहीं हुआ, बोलते भगवान क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा, क्यों किया, तुम होते कौन हो करने वाला, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, तुम्हारे को सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तीनों दिन मोतीचूर के देसी घी के लड्डू अर्पण किए, तुमने क्या किया मेरे साथ। तो ब्लास्फेम करने में लोग हेजिटेट नहीं करेंगे भगवान श्री कृष्ण को। और ये जितने भी मैंने आपको बताए सिम्टम्स, ये सिर्फ और सिर्फ थे कलयुग के फर्स्ट फेज के सिम्टम। अभी तो कलयुग बच्चा है, कलयुग दूध पीता बच्चा है। अभी 4,27,000 साल कलयुग के आने वाले हैं। जो सेकेंड फेज चालू होगा कलयुग का आज से 10,000 साल बाद, उस फेज के अंदर जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त होंगे वो सबके सब भगवान के धाम चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का नाम जो है भगवान के धाम लौट जाएगा। उसके बाद कोई भी भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं लेगा। और जो बांगड़ू लोग बचे हुए हैं संसार के अंदर, उनकी फिर वाट लगेगी, क्योंकि थर्ड फेज में जो पृथ्वी है वो इतनी ज़्यादा अपने आप को कठोर कर लेगी कि वो अन्न देना बंद कर देगी, गाय दूध देना बंद कर देगी। लोगों की जो हाइट है वो 3-4 फीट रह जाएगी, और साथ ही साथ जो उनकी उम्र है वो 20 साल रह जाएगी। लोगों के पास खाने को नहीं होगा तो वो एक दूसरे का मांस खींच के खाएंगे, और इतना ज़्यादा कलयुग बढ़ जाएगा कि वो ज़मीन के अंदर घुस के रहेंगे जैसे कि कीड़े मकोड़े रहते हैं। और जब चौथा फेज आएगा कलयुग का, उसमें तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त तो बहुत पहले ही भगवान के धाम जा चुके हैं। और जो इस प्रकार के लोग हैं, इनको मारने के लिए, इनको अच्छे सबक सिखाने के लिए कल की अवतार आएंगे। और साथ ही साथ जो देवी देवता हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, बिकॉज जो सैक्रिफाइसेस हम करते हैं देवी देवताओं के लिए वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके होंगे उस समय तक। और साथ ही साथ जो पृथ्वी है वो बहुत रो रही है, और वो देवी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास जाएंगी। और ब्रह्मा जी क्या करते हैं, कैसे
इस फेस को, इस सिचुएशन को बचाने के लिए ब्रह्मा जी क्या उपाय निकालते हैं, भगवान कल्कि कैसे इस संसार में अवतरित होंगे और कैसे आगे जाके इस कलयुग का नाश करके सत्युग की स्थापना करेंगे, कौन कल्कि भगवान के माँ बाप होंगे, कौन उनके गुरु होंगे और कैसे वो इसको मारेंगे इस कलि पुरुष को, इसको जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा टिल नेक्स्ट वेडनेसडे। और आई होप ये जो पार्ट था आपको अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा। आप अपने व्यूज़, अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उनको फुलफिल करने का प्रयास करेंगे। टिल द नेक्स्ट वेडनेसडे, हरे कृष्णा।